सेक्शन 4 और सेक्शन 6 बहुत ही सीरियस सेक्शन है। इतना आसान नहीं है पॉक्सो केस को लड़ना, इसीलिए लोगों को सजा होती है, फिर आप हाई कोर्ट अपील लगाते हो, अपील डिसमिस होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो। इतनी लंबी सालों तक लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप इस केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके अपने ट्रायल कोर्ट से ही बरी हो जाए। मैं तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और फैक्ट्स क्या है? पॉक्सो कानून के तहत अगर अक्यूज ने 18 वर्ष से कम किसी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को भी टच किया है ना जनाब, तो वो रेप 376 के अंतर्गत आता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन या इंसर्शन हो, है? और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां लिखा। I know what पॉक्सो से। तो चांदवानी साहब, आपको यह भी पता होगा कि पॉक्सो कानून सेक्शन 27 हमको इस बात की इजाजत देता है कि पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन FIR से पहले कराया जा सकता है, बशर्ते वहां पर किसी महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति हो और किसी रिश्तेदार की मौजूदगी। कोर्ट में केस पर हमारे आर्गुमेंट का सीधा मतलब होता है कि हम में से कौन सही है, लेकिन यह केस कोई साधारण केस नहीं है। यहां पर हु इज राइट से ज्यादा व्हाट इज राइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक नाबालिग लड़की को, नाबालिग पीड़िता को बालिग ठहराने की कोशिश की जा रही है और एविडेंस के नाम पे सन्नाटा और हवा हवाई और चिकम चिल्ली। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 बहुत ही सीरियस सेक्शन है। इतना आसान नहीं है पॉक्सो केस को लड़ना, इसीलिए लोगों को सजा होती है, फिर आप हाई कोर्ट अपील लगाते हो, अपील डिसमिस होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो। इतनी लंबी सालों तक लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप इस केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके अपने ट्रायल कोर्ट से ही बरी हो जाए।